नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, करुणा सागर गिरिधर नागर, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे मन मोहन देवकी नंदन, हे मन मोहन देवकी नंदन। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे
व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। आप सभी भक्त अभी तक गणेश पुराण के दिव्य प्रसंगों का श्रवण कर रहे थे। अब आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि जिस समय जो चल रहा होता है, जो समय चल रहा है, उसी की चर्चा हो तो अच्छा लगता है। इष्ट हमारा एक होना चाहिए, पूजा हमें सबकी करनी चाहिए। तो भैया इस समय पितृपक्ष शुरू हो चुका है। देखो, अपने पूर्वजों को याद करना भी जरूरी है, जिनकी वजह से आज आप हो। आज आपके पास जो भी सुख साधन संस्कार हैं, सब अपने बड़ों के पूर्वजों के आशीर्वाद से ही तो हैं। जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे वो प्रसन्न होकर आनंदित हो और हमें खूब आशीर्वाद दें। तो इस बार आप सभी भक्तजन राधा रानी की कृपा व ठाकुर जी की कृपा से दिव्य गीता जी के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसमें 18 अध्याय होते हैं। आप रोजाना एक अध्याय के महात्म्य का सरल भाषा में श्रवण करेंगे। आप गीता का महात्म्य सुबह सुबह श्रवण करें। सुबह स्नान आदि करके, पूजा करके अपने आगे किसी बर्तन में थोड़ा सा जल रख लें और इस गीता के महात्म्य का आप श्रवण करें, इस कथा को सुनें और बाद में उस जल को हाथ में लेकर बोले कि ये जो पाठ है ये मैंने अपने पूर्वजों के नाम अर्पण किया, और उस जल को जमीन पर छोड़ दे। बाकी जल पेड़ पौधों में डाल दें। इससे आपका भी कल्याण होगा। आप तो सुन ही रहे हो, और आपके पूर्वज भी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन कोई भी कथा या सत्संग जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले उसमें आपकी श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। किसी भी धर्म के कार्य को करने से पहले हमारा उसके प्रति भाव होना, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक कथा आती है, एक ऋषि हुए जरत्कार, जो बहुत ही तपस्वी थे। ये तप के बहुत धनी थे। इस प्रसंग में ये आया है कि तपस्या तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन भगवत भक्ति नहीं, भगवत प्रेम नहीं। तो जहाँ पर भक्ति और प्रेम नहीं है तो वहाँ पितरों का भी उद्धार नहीं होता। जरत्कार जी वैरागी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भगवत भक्त नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है। निरंतर प्रभु के नाम संकीर्तन में संलग्न नहीं है। इस तपस्या से वो तपलोक तो जा सकते हैं, लेकिन कभी कोई तपस्या करके अपने पितरों को, अपनी 21 पीढ़ियों को नहीं तार सकता। वो तो एक भगवत भक्त ही ऐसा कर सकता है।
तपस्या, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, इन सब की सफलता तभी है जब हमारा प्रभु के नाम से प्रेम हो। तो इनकी तपस्या है, व्रत है, नियम है, पर प्रभु से प्रेम नहीं है। एक पैर पर खड़े हैं तो तपस्या के धनी होने पर भी उनके पितर जो हैं वो आनंदित नहीं हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हमारे कुल में कोई भगवान का भजन करने वाला प्रेमी भक्त हो, क्योंकि उसी के द्वारा समस्त पितरों को कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति होती है। तो वो जो जरत्कार ऋषि थे, बड़ी कठोर तपस्या करते, कभी निराहार रहते, कभी एक पैर पर खड़े होते, कभी जल भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन भैया ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। भगवत प्राप्ति तब होती है जब भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से, जप से भगवत प्राप्ति होती है। जब तक आपका प्रभु से प्रेम नहीं होगा तब तक कोई बात बन नहीं सकती। अब उस ऋषि ने अपने शरीर को भी सुखा दिया, इतनी तपस्या की। देखो, एक तरफ इस तरह का तप और दूसरी तरफ एक भक्त अपने प्यारे प्रीतम के लिए, उस ठाकुर के लिए भीतर से तड़फ रहा है, उसे पुकार रहा है। ऐसे भगवत प्रेमी भक्त के पीछे पीछे तो हमारे प्रभु डोलते फिरते हैं। तब उन ऋषि ने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली, बड़े तेजस्वी हो गए। अब कुछ दिन बाद उन्होंने एक दृश्य देखा कि कुछ ऋषि उल्टे लटके हैं और एक विशाल गड्ढा नीचे है। उनके जो ऋषियों के सिर हैं वो नीचे हैं और पैर ऊपर हैं, और एक तिनका है जिसको वो पकड़कर लटके हुए हैं, और एक चूहा दौड़ दौड़कर सारे तिनकों को काट दिया। बस वो एक तिनके को पकड़कर सब लटके हैं। अब वो चूहा इसे भी काटने में लगा है। जब वो चूहा इसे काट देगा तो वो इस गड्ढे में गिर जाएंगे, और एक भयानक सर्प उस गड्ढे में बैठा हुआ है। ये दृश्य देखा तब पूछा, हे ऋषियों, आप तो कठोर व्रत का पालन करने वाले लगते हो, पर आपकी ऐसी दशा क्यों है? आप सिर के बल लटके हैं और जिस तिनके को पकड़े हैं उसे भी चूहा काट रहा है। मैं ये दशा देखकर बहुत दुखी हूँ, ऐसा क्यों है? तब उन ऋषियों ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कठोर तप किया है और हमारे ही वंश में कठोर तप का पालन करने वाला एक जरत्कार भी है। वो भी इस व्रत और तपस्या में लग गया है। ये जो तिनका है ये वही है। अब एक ही हमारे वंश में रह गया है जिसका नाम जरत्कार है। वो भी बड़ी तपस्या कर रहा है, कठिन से कठिन व्रत तप कर रहा है। तो हमारे वंश में कोई भी भगवत भक्त पैदा ही होगा ही नहीं, और जैसे ही उसका शरीर पूरा हुआ हम सब नरक में गिर जाएंगे। हम सब उसके पितर हैं। तब जरत्कार ने कहा, ये आपकी दशा कैसे हट सकती है? तब ऋषियों ने कहा कि जरत्कार को तपस्या नहीं बल्कि ऐसा पुत्र पैदा करना चाहिए जो निरंतर भगवत नाम ले और प्रभु का प्रेमी हो। जब कोई भगवत प्रेमी हमारे कुल में प्रकट होगा तभी हम सब पितरों की मुक्ति होगी, नहीं तो हम सबको नरक के गड्ढे में गिरना ही होगा। वो जो हमारे वंश का जरत्कार है वो अपनी तपस्या और व्रत से भगवान से एक भगवत भक्त को अपने यहाँ पुत्र के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो भैया
कथा तो ये बहुत लंबी है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है कि आप सब भी भगवत भक्त बने, उनके प्रेमी बने। तो भैया आप ये जो गीता का महात्म सुनेंगे, इसे मन से प्रेम से सुनना, तभी इसको सुनने का लाभ है। तो आइए अब गीता जी के पहले अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। जी के पहले अध्याय का महात्म। एक समय की बात है, एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती जी बैठे थे। तब पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिसके बल से सभी मनुष्य आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म तो कुछ और ही दिखाई देते हैं। आप शरीर पर मृगशाला और अंगों में शमशान की विभूति लगाए और गले में सर्पों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई भी कर्म पवित्र है ही नहीं। आप वो ज्ञान बताइए जिसकी वजह से आप अंदर से पवित्र हैं। तब महादेव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वो है गीता का ज्ञान। उसी के ज्ञान की वजह से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में थे और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। उस समय लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है? निंद्रा और आलस्य तो तामसी पुरुषों को व्यापता है। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब भगवान बोले, हे देवी मुझको ना तो निंद्रा व्याप्ति है ना आलस। मैं तो एक शब्द रूपी भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। जिस जीव को भी ये ज्ञान हो जाए, उसे फिर कभी कोई कलेश या दुख नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप मेरा अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वें अध्याय तक मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा है और उससे अगले 5 अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियाँ हैं और वो जो अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूप गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और सदा आनंदित रहता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु यदि गीता का ऐसा दिव्य प्रेम ज्ञान है तो कृपया मुझे बताएं, इसे सुनकर कौन कौन से जीव पवित्र हुए हैं। हे लक्ष्मी जी सुनो, गीता के ज्ञान से बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। पहले अध्याय का महात्म सुनो। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्रवर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया। वो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसने बहुत से नरक भोगे और उसके बाद एक बैल की उसे योनि मिली। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वो भिखारी उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के दरवाजे पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा उसे डाल देता, जिससे उस बैल का पेट नहीं भरता था। दूसरे दिन वो भिक्षुक फिर बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगने निकल जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। अब एक दिन वो बैल भूख से नीचे गिर पड़ा और वो मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। सभी नगरवासी उसके लिए ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे।
कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण न छूटते। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने पूछा, भैया ये भीड़ कैसी है? तो बताया कि इसके प्राण छूटते ही नहीं हैं। अनेक पुण्यों का फल इसे दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, मैंने उस कर्म का फल उस बैल के निमित्त किया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ, पिता ने उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर भी था। उसे अपना पिछला जन्म याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा, मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए जिसने मेरा उद्धार किया था। वह उसके घर गया। पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तब गणिका ने कहा, भला तेरी मेरी क्या पहचान, मैं तो नहीं जानती कि तू कौन है। तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ, तू वैश्या है। मैं वही बैल हूँ जिसे तूने अपना पुण्य दिया था। मैं उस बैल की योनि से छूटकर एक ब्राह्मण के घर अब मेरा जन्म हुआ है। तू अपना वो पुण्य बता जिससे मेरा कल्याण हुआ था। उसने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वो सारा दिन जो पढ़ता है सुबह सुबह, मैं उसके वाक्य को सुनती हूँ और उसी पुण्य का फल मैंने तुझे दिया था। तब उस ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने मनुष्य की वाणी में कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। मुझे मेरे पिता ने गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने वो बोला, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी ने पढ़ाया ही क्या है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया, तू तोता बन जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन एक फंदक मुझे पकड़कर ले गया। एक ब्राह्मण मुझे खरीद कर ले गया। वो ब्राह्मण मुझे गीता का पाठ सिखाता था, जो मैंने सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ, वो मेरा पिंजरा ही उठा कर ले आए। ये गणिका उन चोरों की मित्र थी। उन्होंने मुझे इसे दे दिया। अब मैं यहाँ नित्य गीता का पाठ करता हूँ और ये सुनती है, पर इसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। उसने तो ये फल तुझे दिया। तब उसने कहा, हे तोते, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। इतना कहकर तोते की भी मुक्ति हो गई। वो गणिका भी अब रोजाना स्नान करके गीता पाठ करती। इसलिए ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या और वैश्या क्या, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। जो अनजाने में भी गीता का पाठ सुनता है, वह करता है, उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो ये पहले अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।